साहित्य हो या धर्म क्षेत्र, सभी में स्त्रियों का एक बहुत बड़ा रोल रहा। आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से इससे संबंधित अनेक कथाएं हैं। अगर विद्वानों की बात करें तो राजा जनक के दरबार में गार्गी और आधुनिक युग के पंडित छमाराव का नाम सभी लोग जानते होंगे। अर्थात यह समाज रूपी यान को चलाने में स्त्रियों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। हमारे आधुनिक युग 1857 में जब लड़ाई की ज़रूरत पड़ी, अंग्रेज़ों से पंगे लेने की ज़रूरत पड़ी, उन्हें भगाने की ज़रूरत थी, लोहे लेने की ज़रूरत थी, तो झांसी की रानी ने भी अपना बल दिखाया, जौहर दिखाई और आगे बढ़ी। ठीक उसी प्रकार से समाज के हर एक क्षेत्र में स्त्रियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। खासकर अपने परिवार, बच्चों, पति आदि सब भाइयों की रक्षा हेतु वे समय समय पर अनेकों तरह के कर्मकांड करती रही, अनेकों तरह के उपासना, पूजा पाठ आदि करती, जिससे उनका परिवार, समाज आदि बहुत अच्छे से नियामक रूप से चलता रहे। कुछ भी अनहोनी ना हो, गड़बड़ी ना हो, सबके लिए उनका जिम्मेवारी। और इसी जिम्मेवारी को लेकर के आज एक नया सा पर्व 10 जून को मनाने वाले हैं। सभी स्त्रियां लगभग करती ही हैं, जो भी विवाहित हैं सभी स्त्रियां करती, और पति की रक्षा की कामना हेतु, घर में सुख शांति की कामना हेतु ये वट सावित्री की पूजा की जाती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा धार्मिक कथा जुड़ा हुआ है, तो मैं उन्हीं कथाओं को जरा सा डिस्प्ले करना चाहता हूँ आपके सामने। तो एक अश्वपति नाम के राजा हुआ करते थे प्राचीन काल में, और अश्वपति ने बहुत वर्ष बीते और उनका एक यशस्वी पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम था सती सावित्री नाम था। वो बाद में उनका नाम सती जुटा है। तो सावित्री जो थी, उस दिव्य कन्या का जन्म उनके घर में हुआ। खुशहाली आई, क्योंकि बहुत वर्ष के बाद वो दिव्य कन्या का जन्म हुआ था, अनेकों उपासना आदि करने के बाद। और इनके साथ जब वो पले बढ़े तो आगे चल कर के वो जब सयानी हुई तो पिता को हुआ कि इसका शादी विवाह का जिम्मेवारी लेनी चाहिए। तो उन्होंने अनेकों राजा महाराजा आदि के यहाँ गए, अनेकों दूर दराज के इलाके तक पता किए, और अपने पुत्री के लायक योग्य वर की तलाश जब किया तो उन्हें कोई भी अपने पुत्री के लायक योग्य वर नहीं मिल सका। इसके बाद अश्वपति जी ने अपने बेटी सावित्री से ही कहा कि तुम अपने लिए वर को खुद ही ढूंढो। तो अपने महामंत्रियों और कुछ सिपाहीगणों के साथ सावित्री को जाने की अनुमति मिली, वर खोजने ढूंढने की अनुमति मिली। वह यत्र तत्र बहुत जगह पर ढूंढी, और जंगल में जाने के बाद उसे एक सत्यवान नामक व्यक्ति से मुलाकात हुई। उसे देखकर वह मुग्ध हो गई और उसे पति मान बैठी। उसे लगा कि यही हमारे लिए योग्य वर है, और महामंत्रियों के साथ वो घर लौटी और पिता से यह बात शेयर करी। पिता भी खुश हुए कि चलो भाई, कोई योग्य वर मिला। इतने में नारद जी प्रेजेंट होते हैं अचानक और बताते हैं कि योग्य वर तो खोज हो गई, लेकिन इसमें तो बड़ा ही समस्या, बड़ा ही दुविधा है। और राजा जैसे ही सुने अश्वपति तो उन्हें कान खड़ा हो गई, भाई क्या समस्या है, इतना दिनों के बाद हुआ भी तो समस्या क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सत्यवान है, जिसका तलाश करके आपकी बेटी आई है, वह तो अल्पायु है। सबसे पहले उसका तो उम्र अब हो चुका है, अब लगभग 1 वर्ष के बाद उसका मृत्यु हो जाने वाला। 12 वर्ष का उसका आयु था, वो पूरा होने वाला है। तो उसके पिता तो एकदम अचंभित रह गए, डर गए। इसके अलावे उसके माता पिता अर्थात सत्यवान के माता पिता, जिनका राज्य आदि छीन लिया गया था, वे सभी निर्वासित जीवन बिता रहे थे जंगल में।
रहने की जगह नहीं थे। वे जंगलों में ही सत्यवान के साथ रहा करते थे। और सौभाग्य से सास ससुर जो दोनों थे, यानी सत्यवान के माता पिता अंधे भी थे। इतनी विकट परिस्थिति में एक राजा की बेटी कैसे रह सकती है? इतनी घोर समस्या, और भी जंगल में रहना, लकड़ी काटना और लकड़ी काट काट करके अपना जीवन बसर करना, ये कैसे संभव था? तो सावित्री पिता से बोली, चाहे जो हो जाए, अब हमारे भाग्य में अगर यही लिखा है तो होगा, लेकिन अब तो मैं जिसे पति मान चुकी हूँ, अब तो मैं बदलने वाला नहीं। तो अब क्या होता? अश्वपति जी ने अपनी बेटी का शादी विवाह उस सत्यवान से कर दी। अब सावित्री जो है उसी सत्यवान के साथ जंगल में रहती, अंधे माता पिता सास ससुर की सेवा करती, और समय कटता गया। जब एकदम नज़दीक समय आया तो उसको भय होने लगा। उसको ध्यान था कि 1 वर्ष की ही इसका आयु है, जो नारद जी ने बताया था। तो उन्होंने एक और ट्रिक भी बताया था कि अगर जैसे ही 12 वर्ष पूर्ण होने वाला होगा तो 3 से 4 दिन के पहले आप क्या व्रत धारण करोगे, उपासना करेंगे, और उपासना करेंगे तो शायद कुछ संभव हो सकता है। तो वह 3 से 4 दिन पहले उपासना पर बैठ गए, अर्थात व्रत धारण कर ली, भूखे रह करके, जिसको फास्टिंग भी बोलते हैं लोग। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ठीक एकदम लास्ट डे होता है तो सत्यवान जो अकेला लकड़ी काटने जाता था, तो सावित्री बड़े रिक्वेस्ट के साथ अपने सास ससुर से अनुमति लेकर के वो भी जाने की जिद करती है, और लोग जाने भी देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब वो सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ों पर चढ़ता तो उसे कुछ ही क्षणों के अंदर सिर दर्द, यानी कुछ अजीब तरह की घटनाएं घटती है। इससे वो उतर करके नीचे बैठ जाता। अब जो सावित्री थी उसे तो पता ही था कि इसका तो आयु पूर्ण होने वाला है, तो वह उसे अपने गोद में बैठाई सिर को लेकर के, और अब इस सोच रही थी, विचार कर रही थी कि अब क्या होगा। इतने में उसके सामने, आंखों के सामने वो यमराज जी प्रकट होते हुए दिखते हैं। अब यमराज जी प्रकट होते हैं तो उन्हें विनम्रता पूर्वक नमस्कार आदि करती। इसके बाद यमराज बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पति को लेने आया हूँ, उसका आयु पूर्ण हो चुका है। तो उन्होंने पूछा, सावित्री ने पूछी कि आखिर आप क्यों आए हैं, आपके तो दूत आते ना। तो यमराज जी बोलते हैं कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं, यह तो धर्मात्मा है, और धर्मात्मा के लिए, ऐसे आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए हमें ही आना पड़ता, इसलिए मैं ही आया हूँ। इसके बाद वो उसका प्राण ले लेते और लेकर जाने लगते। तो सावित्री क्या करती है, पीछे पीछे उनके जाने लगती। तो यमराज जी बोलते हैं, तुम पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तुम्हें यदि कुछ चाहिए तो कोई वर मांग लो, परंतु इसे तो नहीं मिल पाएगा। मतलब सत्यवान के अलावे बाकी सब कुछ मांग लो, मैं दे दूं, बाकी कुछ नहीं मिल पाएगा। तो इसके बाद क्या होता है कि वो सावित्री बोलती है कि हमारे सास ससुर अंधे हैं और उनका राज्य छीन लिया गया है, वो उन्हें मिल जाए। तो वो बोल देते हैं तथास्तु। इसके बाद भी वो पीछे पीछे चली जाती है। अब यमराज जी बोलते हैं कि अब क्यों आ रही हो, अब क्या चाहिए, और कुछ चाहिए तो बोलो। तो वो जो सावित्री है, सावित्री ने बोली कि मुझे 100 यशस्वी पुत्र चाहिए, और भी सत्यवान से। तो ध्यान दिए नहीं यमराज जी, और उन्होंने कहा तथास्तु। फिर वो पीछे पीछे जाते रहे, और फिर यमराज जी ने कहा फिर अब पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तो जो सावित्री रहती वो बोलती है कि मैं पीछे पीछे इसलिए आ रही हूँ कि जो आपने वर दिया
वो बिना सत्यवान का कैसे संभव हो सकता। 100 यशस्वी पुत्र जन्म, हमें तो सत्यवान से ही चाहिए ना, सत्यवान जीवित रहे तब तो घम चक्कर में पड़ जाते हैं, वो फंस जाते हैं अपनी बातों में ही, तो विवशता पूर्ण होकर के विवश हो जाते हैं, और विवश होकर के वो कहते हैं चलो मैं तुम्हारे इस पतिव्रत धर्म से खुश हूँ, और लो मैं सत्यवान का आत्मा को वापस करता हूँ। और वो सत्यवान की आत्मा को वापस करते हैं, सब कुछ सामान्य हो जाता है, उसकी आयु भी बढ़ जाती है, दीर्घायु हो जाती है, हो जाता है, और फिर सभी लोग सुख शांति से रहने लगते हैं। और तब से सावित्री पूजा हुई और आज तक होती रही है, और लोग स्त्रियां इसीलिए पूजा करती हैं कि उनके पति का लंबी आयु हो, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, परिवार में किसी तरह का अनबैलेंस ना हो। तो ये जो धार्मिक कथा जुड़ी है इसमें बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट, और इसे समझने के लिए थोड़ी सी तो माइंडसेट चाहिए ही चाहिए। क्या है सत्यवान, क्या है सावित्री, कैसी थी, क्या माइंडसेट था, कैसे वो सोचती विचारती, कैसे वो असंभव कार्यों के लिए भी संभव करने के लिए अडिग रही, और कहा जाता है कि जो हम चाहें वही होगा, और वही हुआ। तो इसीलिए व्रत धारण करके स्त्रियां ऐसा करती हैं, और प्रतिवर्ष लगभग पूजा सभी स्त्रियां ही करती हैं, वट वृक्ष के नीचे जाती है, वो पूजा करती हैं, कुछ दान आदि करती हैं, जो भी पूजा का प्रक्रिया है वो सारी पूरा करती है, पूर्ण करती है। तो इस प्रकार से हम मानते ही हैं कि जो स्त्रियां हैं वो आधार स्तंभ है धर्म को बचाने के। अगर स्त्रियां ना हो तो ये जो धर्म रूपी आधार स्तंभ है, जिसका अस्तित्व लगभग खतरे में आज पड़ा हुआ है, वो स्त्रियां के कारण बची। हालांकि ऐसा नहीं कि पुरुष इसे कबाड़ रहे हैं, बल्कि ये कहिए कि स्त्रियां इसमें ज़्यादा लिप्त हैं, उन्हें पूजा पाठ आदि में बहुत ज़्यादा बिलीव है, और इसलिए वो तब से लेकर आज तक करती ही आई, और भविष्य में भी ये पूजा होती ही रहेगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर करिए अपने करीबियों तक, ताकि ये वीडियो पहुँचे और उन्हें जानकारी हो कि आखिर ये पूजा क्यों की जाती है और उन्हें क्यों करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।